गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा का एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल एडॉप्शन से संबंधित है, गोद लेने से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है और आखिरी आप कह सकते हो, एक्चुअल में क्या है कि जिसके पास बच्चे नहीं हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे। इनको अडॉप्ट करने का लीगल प्रोविज़न है। पहले थोड़ा सा टफ था, पहले आपको जुडिशरी से क्लियरेंस लेना पड़ता था, लेकिन 1 सितंबर 2022 को यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट की सहायता से और ये अधिकार डीएम को दे दिया गया। मतलब आपको अगर लेना है तो आप डीएम से अप्रूवल ले सकते हो और डीएम अगर बिजी हैं तो फिर एडीएम भी इसको अप्रूवल दे सकता है। एक्चुअल में हमारे भारत में बच्चे को अडॉप्ट करने की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर डिस्ट्रिक्ट में बाल कल्याण समिति है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और मतलब पूरे भारत में जो है हमारे पास कारा है कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और स्टेट में साड़ा है, SARA। आप समझ गए होंगे, स्टेट की बात हो रही है, वही एडॉप्शन की बात हो रही है। यहाँ पर NOC ईजिली मिल जाएगा। असल में पहले दिक्कतें होती थी, कुछ ट्रैफिकिंग भी हो जाती थी, तो इन सब को रोकने के लिए लंबी कतार लगी हुई है लोगों की लेने के लिए। अब देखो, एडॉप्शन में एक बढ़िया चीज़ उभर के आया है कि गर्ल चाइल्ड को लोग ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली है। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब समझो आप, जैसे अगर मान लो किसी के पेरेंट्स नहीं रहे इस दुनिया में या कोई और रीज़न, तो उसके चाचा चाची, उसके नाना नानी, उसके दादा दादी, ये लोग इसको पालते हैं, बड़ा करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में बच्चों की संख्या कम है अडॉप्शन की, लेकिन माता पिता की संख्या ज़्यादा है। तो दो तरह का अडॉप्शन होता है, एक इंटर कंट्री, एक इंटरनेशनल कंट्री। डोमेस्टिक आप कह सकते हो भारत के अंदर, एक कोई दूसरा देश करना चाहता है, तो कोई दूसरा देश का बंदा दंपति अगर करना चाहता है, वाइफ हस्बैंड, तो यहाँ पर एक हेग कन्वेंशन है। ये हेग कन्वेंशन का सिग्नेटरी भारत है और भारत ने 2003 में इसको साइन किया था। तो एडॉप्शन इंटरनेशनली भी होता है। देखो यहाँ पे एक और शब्द है, कुछ एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डाइवोर्स ले लेते हैं, एक दूसरे को डाइवोर्स ले लेते हैं, और डाइवोर्स के बाद बात करें कुछ लोग डाइवोर्स ले लेते हैं और डाइवोर्स के बाद की बात करें तो कुछ पुराने मैरिज से भी बच्चे होते हैं, मतलब कोई दूसरी शादी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी अडॉप्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वो भी अडॉप्ट करते, वो भी लीगली। दूसरा क्या है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड एडॉप्शन एक्ट भी हमारे पास, तो ये भी इन सब चीज़ों को देखता है। और साफ साफ लिखा हुआ है, जो माता पिता अपने बच्चों को मतलब किसी बच्चे को ऑर्फन से, अनाथालय से गोद ले रहे हैं, तो वो मेंटली फिट हो, पागल या दिवालिया ना हो, और सर्टिफिकेट भी मेडिकल का दे। देखो एक्चुअल एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि क्या जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनको सारा हक वो मिलता है जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को मिलता है? हाँ, वो सारा हक मिलता है। एक्चुअल में ये लीगली अडॉप्ट तो कर लेते हैं लोग, लेकिन इमोशनली अडॉप्ट किस तरह से करते हैं, ये बहुत बड़ा इशू होता है। छोटे छोटे फैक्ट हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये काड़ा एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना था, इसी एडॉप्शन से संबंधित है। सिंगल पेरेंट या दंपत्ति बच्चा लोग गोद ले सकते हैं। दूसरा, शादीशुदा जोड़ा शादी के 2 साल बाद ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोद लेने वाले बच्चे के माता पिता को जानलेवा बीमारी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 25 बच्चे और माता पिता की उम्र में कम से कम 25 साल का गैप होना चाहिए। दंपत्ति लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकता है, वाइफ हस्बैंड। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई मेल है सिंगल, वो फीमेल को गोद नहीं ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ट्रैप ना हो जाओ। कारा बॉडी हम समझ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के अंदर ये बॉडी आता है। गोद लेने के लिए एक रजिस्टर्ड कानूनी प्रक्रिया होती है। पुरुष केवल लड़का को ही गोद ले सकता है, अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट, बच्चा गोद लेते समय माता पिता की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, और शादीशुदा जोड़ा 2 साल के बाद ही बच्चा गोद दे सकता है। ये छोटी छोटी बातें हमने देखी। देखो मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि बच्चा को गोद लेना सही है, लेकिन लीगली, फिर से बोल रहा हूँ, लीगली आपने गोद तो ले लिया, लेकिन इमोशनली उसका टच होना चाहिए। जिस तरह से बायोलॉजिकल संतान का होता है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो जो भी ऐसा करते हैं वो इस सारी चीज़ों का खासा ध्यान रखें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।